हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज क्लास 10 का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री लेके आया हूँ आप लोग के सामने। मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री जो स्टार्टिंग होती है वो क्लास 10 से ही स्टार्ट होती है। 10 से पहले ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट ही नहीं है, 10 से पहले ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं। क्लास 10 के बाद ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है और ट्रिग्नोमेट्री दो प्रकार में होती है, ट्रायंगल प्लस और प्लस मेजरमेंट। थीटा मतलब एंगल्स और इसके बाद आता है मेजर। जैसे मान लो एंगल्स आपको मालूम होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 15 डिग्री, ये सब एंगल्स होते हैं। 90 डिग्री और साइड क्या होते हैं, मेजरमेंट क्या होता है। ये मान लीजिए आप खड़े हैं, आप अपने छत पे खड़े हैं, ये हाउस बना हुआ है और यहाँ पे कोई आपका फ्रेंड खड़ा है। ये जो डिस्टेंस आपको ट्रेवल करनी है, ये डिस्टेंस जो है ये हमारे पास, इससे हम लोग बात करेंगे। ये एंगल 30 बना रहा है और ये साइड मान लो दी है 5 मीटर, तो इससे हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। मतलब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग देखेंगे जो साइड दी है, साइड से हम लोग एंगल निकाल लेंगे और एंगल से हम लोग साइड निकाल लेंगे। इसके बारे में चेक करेंगे। एंगल के बारे में हम लोग साइड देंगे और साइड के बाद एंगल निकालेंगे और एंगल से बाद उसके बारे में निकालेंगे, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो कई प्रकार से पार्टों में बनी होती है। ट्रिग्नोमेट्री में 3 बातें होती हैं, एक होती है साइड और एक है एंगल्स। जब हमें साइड पता होगी हाँ तो एंगल आ जाएगा, एंगल पता होगा साइड आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन होती हैं। कौन कौन से फंक्शन ध्यान दीजिएगा, जो अभी आप लोग नहीं पढ़े छोटी क्लासों में। ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक। मैंने जानबूझ कर पहले कॉस लिख दिया, कॉस लिख दिया, क्योंकि अगर इस टेबल से करेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल आराम से याद हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में बताऊंगा, वो दूसरी बात है। अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री बता रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल ऐसी पढ़ा दूंगा आप लोग को। आई प्रॉमिस कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको लर्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये चीज का ध्यान रखें और ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स के बारे में बताएंगे। ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स होती क्या है और उसके बारे में जानकारी क्या होती है, इससे बताएंगे। नंबर 1, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल की बात करते हैं। राइट एंगल्स होता है, ये तो आपको मालूम है, ये ट्रायंगल्स होता है। छोटी क्लास 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रायंगल का जो ट्रायंगल जो होता है 3 साइड से मिलकर बना होता है या 3 एंगल से बना होता है। यस राइट, इतना तो आप लोग को मालूम होगा। और ट्रायंगल जो एंगल्स होते हैं, सम होता है वो 180 डिग्री होता है। लेकिन बट ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th में ज्यादा का इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम लोग यहाँ पे तो राइट एंगल की बात करेंगे। राइट एंगल का मतलब होता है कि 90 डिग्री होगा। ये हमारे पास 90 है। अब जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोग से कि ट्रायंगल का सम 180 होता है। अब ये 90 हो गया। जब ये 90 हो गया इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर भी 90 होगा। ट्रायंगल 3 पार्ट में होते हैं। नंबर 1 राइट एंगल्स, नंबर 2 एटीट्यूड एंगल्स और नंबर 3 ऑब्टयूज एंगल्स। ये होता है 90, ये होता है लेस देन 90 और ये होता है 90 to 180 या 180। मतलब राइट एंगल जो 90 डिग्री का होता है, एटीट्यूड एंगल्स जो 90 से छोटा होता है। 0 से ऊपर 1 2 3 4 15 30 35 45 60 75 80 ये सारा, पर 90 89 तक 90 नहीं होना चाहिए। एटीट्यूड जो 91 से ज्यादा होता है लेकिन 180 से कम होता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक ना। इतना हमने समझाया साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक। इसके बारे में हम लोग विस्तार से आप थोड़ा समझाएंगे। ये हमारे पास 6 फंक्शन होते हैं, लेकिन बड़े ध्यान रखिएगा इसके साथ हम लोग एंगल ले लेते हैं। प्लीज एक बार ध्यान दीजिए ना थोड़ा। इसके साथ हम लोग एंगल, साइन है मान लीजिए, कॉस है, टेन है, कॉट है और आपका कॉसेक है और सेक है। ये तो ऐसे लिखा रहता नहीं मानेगा। इंटर थीटा, मैं थीटा बोला हूं, आप थीटा लो,
अल्फा लो, बीटा लो, एंगल ए लो, एंगल बी लो, कुछ भी ले सकते हो, बट यहां पर एंगल आपको लेना ही होगा बच्चों। जो बच्चे एंगल लेंगे साइन कॉस थीटा, ये साइन थीटा लिखा है, अगर बच्चा ये बोलेगा कि सर ये क्या साइन इंटू थीटा, क्या सही है, मैं बोलूंगा नहीं, ये गलत है बच्चों। साइन थीटा इक्वल टू साइन इंटू थीटा नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है। इस बात को आप ध्यान से समझे और इस बात को ध्यान से समझे। हमारे पास 6 टाइप ऑफ द एंगल्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग बता चुके हैं, और उसके बाद होने के बाद ट्रायंगल के जो पार्ट्स होते हैं वो डिवीजन हो जाते हैं, साइन कॉस टेन के बारे में होती है। उसके बाद हम लोग किसी भी टॉपिक बताएंगे, जैसे मान लीजिए ये है, कुछ फॉर्मूले होते हैं बेसिक जिनके बारे में हम लोग बताएंगे। साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू होता है बच्चों 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास 1 अपॉन कॉट थीटा। इसके अलावा टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूले हैं जिनका हम लोग यूज करके निकालेंगे। इस चीज का ध्यान रखेंगे। हमारे पास फिर बोल रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल की बात होगी ओनली फॉर क्लास 10th में। क्लास 10th के बाद 11वीं 12वीं में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाएगी आपकी, और मेन चैप्टर्स बन जाए ट्रिग्नोमेट्री। नंबर 2, इस पर जो 6 फंक्शन होंगे, 7वां फंक्शन नहीं होगा। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, 7वां फंक्शन नहीं आएगा। नंबर 3 इंपॉर्टेंट बात, ये बेसिक फॉर्मूले हैं, ऐसे फॉर्मूले बहुत हैं, ये फॉर्मूले आपके बेसिक हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ फॉर्मूले और भी पढ़ेंगे जो नेक्स्ट वीडियो बताएंगे हम आप लोग को। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल्स है, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, इसके बारे में आपको हम एक्सप्लेन करेंगे, वो भी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ये बेसिक नॉलेज है। इतना लगाने के बाद आप मैथमेटिक्स में 8.1 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातें आपको ध्यान देने वाली है कि इसके अलावा एक और है, हमारे पास तो ये एंगल्स होता है, मान लीजिए ये 90 है, ये हमारे पास PQR है। अगर आप लोग 7वीं क्लास में पढ़ते आए हैं पैथागोरस में, उसका बहुत यूज होगा। अगर हम बोलेंगे ट्रायंगल PQR में एंगल Q इक्वल टू 90, देन PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ये हम लोग बोलेंगे। लेकिन बट इस बात का ध्यान देना कि हमने PQR बोला है, जरूरी नहीं कि आप PQR बोले, आप वहां पे ABC भी बोल सकते हैं, जो आपकी साइड पॉइंट देने वो पॉइंट दे सकते हैं। इसका यूज होगा PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, और डिफरेंट वे में ये चीज हमारे पास यूज होंगी और उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा ये हमारे पास हो गया। एक बात और समझ लीजिए, अगर कुछ भी होता है, कई लोग नाम देते हैं, कोई लाल बटे कक्का बोलता है, कोई बोलता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इसका टूर्नामेंट, कोई होता है पंडित हरिहर प्रताप हरहर बोले, इनका भी यूज होगा। हम एक फॉर्मूला चलते हैं लाल बटे कक्का, इसका भी 8.1 में यूज, इससे हम लोग L बोलते हैं, इससे हम लोग A बोलते हैं, और इससे हम लोग K बोलते हैं। कई नाम है, कुछ लोग बोलते हैं पंडित हरिहर प्रताप हरहर बोले, कुछ लोग बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान